दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान with सुनील 24/52 में स्वागत। आज हम लोग को पढ़ना भारत की नदियाँ जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और पूरी तरह से हम लोग मैप से इसको पढ़ेंगे। तुरंत आपको याद करने की जरूरत न कभी दोबारा पढ़ने की जरूरत है, पूरा नदी कंप्लीट। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, भारत की जो नदियाँ हैं, भारत की नदियाँ जो हैं वर्गीकरण मुख्य 4 रूपों में किया जाता है। पहला हिमालय नदियाँ, दूसरा प्रायद्वीपीय नदियाँ, तीसरा तटीय नदियाँ, चौथा क्या अंतःस्थलीय नदियाँ। देखिए हिमालय नदियाँ क्या हैं, जो हिमालय से निकलती हैं। प्रायद्वीपीय नदियाँ क्या हैं, जो वर्षा पर निर्भर करती हैं। और तटीय नदियाँ भी क्या वर्षा पर निर्भर करती हैं और ये बहुत छोटी होती हैं। अब अंतःस्थलीय नदियाँ क्या हैं दोस्तों, जो मरुस्थल के नीचे नीचे प्रवाहित होती हैं। अब देखिए, और जल के आधार पे हम लोग नदियों को दो प्रकार से ही पढ़ते हैं, ठीक ना। जो हमारे पढ़ना जियोग्राफी में 2 ही टाइप से पढ़ना है। एक हिमालय नदियाँ, सदाबहार और बारहमासी नदियाँ। इन तीनों का एक ही नाम है जो हिमालय से निकलती हैं, और इसमें वर्ष भर पानी रहता है, इसलिए सदाबहार होता है, बारहमासी होता है। और गैर बारहमासी में क्या होता है, वर्ष भर पानी नहीं होता। देखिए इससे जो हिमालय, सदाबहार और बारहमासी नदियाँ में हम लोग सिंधु नदी, सतलज, झेलम, चिनाव, रावी, ब्यास, गंगा, रामगंगा, घाघरा, कोसी, गंडक, ब्रह्मपुत्रा, महानंदा, यमुना नदी पढ़ना है। और गैर बारहमासी नदी मतलब जो वर्ष भर पानी नहीं रहता, जिसमें चंबल, बेतवा, केन, सोन, नर्मदा, ताप्ती, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, स्वर्णरेखा, पन्ना नदी पढ़ेंगे हम लोग। एक गैर बारहमासी नदियाँ दोस्तों। अब देखिए, अब हम बताएं ना, एक हिमालयी अपवाह तंत्र मतलब जो हिमालय से नदियाँ निकलती है हिमालयी अपवाह तंत्र कहलाती हैं। और प्रायद्वीपीय मतलब जो दक्षिण भारत की नदियाँ क्या कहती है, प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र कहलाती हैं। देखिए हिमालय मुख्य जो है सिंधु नदी, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्रा है। और यहाँ के क्या नर्मदा, ताप्ती, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये जो नदियाँ इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों, अब आगे हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों एक्सचूरी और डेल्टा क्या होता है। ये समझना बड़ा जरूरी है, क्योंकि पूछता कौन सी नदी एक्सचूरी बनाती है। देखिए दोस्तों, सागर तट पर स्थित आधा बंद खारे पानी का वह क्षेत्र जहाँ नदियों का ताज़ा पानी, देखिए जैसे सागर का जब तट कोई है और नदियों का जब ताज़ा पानी जब समुद्र से खारे पानी से मिल जाता है तो वही क्या बनाता है, एक्सचूरी। ये कौन कौन बनाती हैं, नर्मदा, ताप्ती, गंडक, ये सब कौन सा नदी बनाती है, एक्सचूरी। मतलब जो नदी का ताज़ा पानी रहता है वो समुद्र के पानी से मिल जाता है, खारे पानी से, तो क्या बना देगा, एक्सचूरी। और डेल्टा किसे कहते हैं, देखिए नदी जहाँ महासागरों से मिलती है उस जगह नदी द्वारा बहाकर लाई गई, ठीक ना, मिट्टी के कारण नदी की धारा कई धाराओं में बट जाती है। मतलब ऐसे ऐसे धाराओं में नहीं बट जाती है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, डेल्टा। डेल्टा प्राय क्या होता है, उपजाऊ मिट्टी का निर्माण करते हैं। और कौन कौन बनाती है डेल्टा, गंगा, ब्रह्मपुत्रा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, ये सब नदी क्या बनाती है, डेल्टा। अब तो दोस्तों समझ में आ गया एक्सचूरी और डेल्टा ना। अब आगे देखते हैं। आगे देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सदाबहार नदी, हिमालय नदी, बारहमासी नदी में सिंधु नदी तंत्र पढ़ेंगे। कौन सा, सिंधु नदी। देखिए दोस्तों, सिंधु नदी जो है वह देखिए यहाँ पे चीन के, ठीक ना, चीन के तिब्बत से निकलती है और ऐसे देखिए लद्दाख होते हुए कहाँ से, पाकिस्तान में चली जाती है, ठीक ना। देखिए चीन में भारत और पाकिस्तान 3 जगह प्रवाहित होती है। अब इसका देखिए दोस्तों मैप से कैसे पढ़ेंगे। देखिए जो सिंधु नदी है अभी बताए हैं चीन के तिब्बत से मानसरोवर झील से निकलती है, और ये चांगला दर्रा से होते हुए भारत में प्रवेश करती है। लद्दाख में चांगला दर्रा कहाँ पे, लद्दाख। और जब भारत में प्रवेश करती है ना, तो यहाँ पे इससे एक नदी मिलती है, इस नदी का क्या नाम है, शोक नदी, ठीक। और फिर से एक नदी और मिलती है, इस नदी का क्या नाम है, जास्कर नदी। देखिए जास्कर नदी। फिर ये जो सिंधु नदी जो है, ठीक ना, सिंधु नदी किनारे के स्थित शहर है, इस शहर का क्या नाम है, लेह शहर नाम है, ठीक। और देखिए पाकिस्तान से एक नदी बह के आती है, इस नदी का क्या नाम है, गिलगित नदी। अब देखिए अफगानिस्तान से एक नदी आके बहती है और मिलती है इसमें, ठीक, इस नदी का क्या नाम है, काबुल। तो पूछेगा काबुल, गिलगित, श्योक, जास्कर, ये सब नदी किसकी सहायक नदी है, सिंधु नदी की सहायक नदी है। और फिर अरब सागर में इसका पानी चला जाता है। समझ में आ गया दोस्तों ना। कहाँ से निकले गए, मानसरोवर झील से। और कितने देशों में बहता है, पहला चीन, दूसरा भारत और पाकिस्तान में, 3 जगह।
कौन कौन इसका सहायक नदी है? श्योक, गिलगिट, काबुल और जास्कर नदी। अच्छा समझ में आएगा। पूछेगा ले सर किसके किनारे है? तो सिंधु नदी के किनारे है। अब देखिए दोस्तों, अब हम लोग को पढ़ना आपका झेलम नदी। कौन सा नदी पढ़ना है? झेलम। देखिए झेलम नदी जो है वहीं पे, देखिए झेलम नदी जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिला, बेरीनाग और शेषनाग झील से यह निकलता है। और जब निकलेगा ना तो यहीं पे क्या, श्रीनगर शहर स्थित है इसके किनारे। और जैसे आगे जाएगा यहीं पे किशनगंगा नदी मिलता है। कहाँ पे? जहाँ तुलमुल परियोजना बना है वहीं पे। और तुलमुल परियोजना कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। जैसे नदी आगे बढ़ेगा एक झील में मिलता है, इस झील का नाम है बुलर झील। इसे देखिए ताजे पानी की भारत की सबसे बड़ी झील कहते हैं बुलर झील को। बुलर झील किस नदी पे स्थित है? झेलम नदी पे, याद रखना चाहिए, ठीक। और जैसे आगे जाके कश्मीर घाटी मिलती है, ठीक है, जिसको हिमालयी जड़ों मृदा को कोरबा कहते हैं। यहाँ किसकी खेती होती है? केसर का उत्पादन होता है, ठीक। और जो झेलम नदी है ये पाकिस्तान और इंडिया को क्या करती है? बॉर्डर को अलग करती है। सुन में आ गया दोस्तों? इस पर कौन सा परियोजना है? तुलमुल परियोजना। झेलम नदी का पूछेगा सहायक नदी कौन है? किशनगंगा नदी है। इस पे कौन सा झील है? बुलर झील है, जिसको हम लोग ताजे पानी की भारत की सबसे बड़ी झील कहते हैं। कहाँ से ये निकलता है? बेरीनाग या शेषनाग। इस पे कौन सा शहर स्थित है? श्रीनगर शहर स्थित है। अब देखिए, अब हम लोग पढ़ना चेनाब नदी। कौन सा नदी पढ़ना है? चेनाब नदी। देखिए चेनाब नदी जो है, देखिए चंद्र नदी और भागा नदी, ठीक। चंद्र नदी और भागा नदी जब दो नदियां मिलती है ना तो चेनाब नदी का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती हैं? चेनाब नदी का, ठीक। और किसके रास्ते होकर प्रवेश करती हैं? बाड़ालाचा दर्रा हिमाचल के रास्ते होकर, हिमाचल के रास्ते जब आती हैं तो उनका क्या नाम पड़ जाता है? चेनाब नदी, ठीक। अब देखिए इसमें जो है परियोजना है, देखिए सलाल परियोजना, ठीक ना, आपका दुल हस्ती परियोजना, ये सब परियोजना है यहाँ पे, ठीक। ये जैसे जम्मू कश्मीर में ये जाती है पाकिस्तान में, तो यहीं पर रोहतांग दर्रे से एक नदी निकलती है। इस नदी का नाम क्या है? रावी नदी। क्या नाम है? देखिए रोहतांग रावी, रोहतांग रावी। इस नदी का क्या नाम है? रावी नदी। इसी यहीं पे एक बांध, इसको क्या कहते हैं? थीम बांध कहते हैं, ठीक। और ये नदी जम्मू कश्मीर से होते हुए जाके कहाँ पे मिलती है? लाहौर शहर में। कहाँ मिलती है? लाहौर। याद रहेगा दोस्तों ना। अब आगे देखिए, आगे आपका ब्यास नदी। कौन सा नदी है? ब्यास नदी। देखिए ब्यास नदी है और सतलज नदी पढ़ना हम लोग को मुख्य रूप से। सतलज नदी, सतलज नदी जो है मानसरोवर झील जो तिब्बत में है ना, उसके राकस ताल से निकलती है सतलज नदी। कौन सी नदी निकलती है? देखिए सतलज नदी। और ये जैसे जाती है तो इसके रास्ते में क्या पड़ता है? छिपकिला दर्रा। उसके रास्ते होते हुए ये जाती है तो यहाँ एक बांध हिमाचल प्रदेश में, जिसको क्या कहते हैं? गोविंद सागर जलाशय कहते हैं। उसके आगे एक बांध है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? भाखड़ा नाडर बांध, जहाँ पे क्या होती है? ब्यास नदी आकर के मिलती है। और ब्यास नदी कौन सा स्थित शहर है? कपूरथला। कौन सा शहर है? कपूरथला, ठीक। और देखिए जैसे नदी दोनों मिलकर आगे जाती है, यहीं पे एक बांध है पंजाब में, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? हरिकेन बांध, ठीक है। और हरिकेन बांध से एक नहर निकल गई है। इस नहर का क्या नाम? इंदिरा गांधी नहर। आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। पूछेगा इंदिरा गांधी नहर किस नदी पे स्थित है? तो सतलज नदी पे। पूछेगा रावी ब्यास नदी किस नदी का सहायक नदी है? तो सतलज नदी का है, ठीक। पूछेगा किस नदी पे कपूरथला शहर स्थित है? ब्यास नदी पे। पूछेगा गोविंद सागर बांध किस नदी पे? सतलज नदी पे। भाखड़ा नदी बांध किस नदी पे स्थित है? सतलज नदी पे। पूछेगा हरिकेन बांध किस नदी पे स्थित है? सतलज नदी पे। पूछेगा सतलज नदी का उद्गम स्थान कहाँ? राकस ताल है। सुनिए क्या आगे देखिएगा। आगे दोस्तों सबका एक बनाए, देखिए पहले सिंधु नदी पढ़ाएं आपको, अभी तुरंत पढ़ाएं, ठीक ना। देखिए सिंधु नदी, सब नदियाँ मानसरोवर झील से निकलती हैं। सिंधु नदी देखिए कहाँ से? मानसरोवर झील से निकल कर जाके सिंधु नदी में मिलती है, ठीक ना। सतलज नदी, सॉरी सतलज नदी जा कहाँ मिलती है? सिंधु नदी में, ठीक। तो पूछेगा सिंधु नदी का सबसे बड़ा सहायक नदी कौन है? सतलज नदी, ठीक। और पूछेगा सतलज नदी का सहायक नदी कौन है? ब्यास है, रावी है, चेनाब है और झेलम है। इस सब सतलज नदी का आपका सहायक नदी है। अब आगे देखिए एक ग्राफ के रूप में बताएं दोस्तों। अब पूछेगा देखिए सिंधु, झेलम और चेनाब का समझौता हुआ है, तो भारत इसका 20% पानी यूज करेगा, पाकिस्तान 80। और रावी ब्यास सतलज का भारत 80 और पाकिस्तान कितना? 20% यूज करेगा। अब देखिए दोस्तों, अब हम लोग को पढ़ना गंगा नदी। कौन सा नदी पढ़ना दोस्तों? गंगा नदी। देखिए दोस्तों गंगा नदी जो लंबाई है 2525 किलोमीटर है, ठीक। और किस शहर से प्रवाहित होती है? कहाँ कहाँ? वाराणसी, हरिद्वार, प्रयागराज, कोलकाता, पटना, कानपुर, गाजीपुर से। याद रहना चाहिए दोस्तों।
और एक कौन सा नदी है, अभी बताया ना, डेल्टा नदी। कौन सा डेल्टा बनाती है, देश भारत और बांग्लादेश में प्रवाहित होती है। और राज्य कितना, जो देखिए उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल से एक और जगह जाती है। और ये सबसे जो कहते हैं सबसे लंबी नदी भी है गंगा। अब देखिए दोस्तों, गंगा नदी का हम बताते हैं। देखिए गंगा नदी देखिए कहाँ निकलता है, सतोपथ हिमानी निकलता है। कहाँ निकलता है, सतोपथ हिमानी से। ये जैसे निकलेगा सतोपथ हिमानी से ना, यहीं पे धौली गंगा नदी आग मिलती। कौन नदी मिलती है आग, धौली गंगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, विष्णु प्रयाग। ठीक, और जैसे आगे बढ़ेगी यहीं पे देखिए, यहाँ देखिए नंदाकिनी नदी मिलती है। इस नदी का क्या नाम रहता है, आप इस जहाँ मिलती है उसका क्या नाम है, नंद प्रयाग। ठीक, और यहीं पर आके मिलता है, इसी नदी पे ये नदी मिलता है। इस नदी का क्या नाम रहता है, पिंडार नदी। और जहाँ मिलता है उसका क्या नाम है, कर्णप्रयाग। और देखिए केदारनाथ से नदी आके मिलती है मंदाकिनी नदी। इस जहाँ पे मिलती है उसका क्या नाम है, रुद्रप्रयाग। पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। और देखिए गंगोत्री ग्लेशियर से आक नदी मिलती है, तो कहाँ मिलती है, देवप्रयाग। इस नदी का क्या नाम रहता है, भागीरथी नदी। ठीक ना, मिलती इस नदी का क्या नाम है यहाँ पे, तो देवप्रयाग। और देखिए दोस्तों, देवप्रयाग से जैसे नदी आगे जाती है, इस नदी अलकनंदा नदी नाम रहता है। जैसे आगे जाती है इस नदी का क्या नाम पड़ जाता है, गंगा नदी। क्या नाम पड़ जाता है दोस्तों, गंगा नदी। देखिए तो राम गंगा नदी कहाँ मिलती है, कन्नौज मिलती है। देखिएगा दोस्तों यहाँ पे कन्नौज में। ठीक, और देखिए यमुना नदी आती है तो कहाँ मिलती है, प्रयागराज में। कहाँ मिलती है, प्रयागराज में। और देखिए यमुना से कई नदी मिलती हैं। देखिए चंबल, ठीक ना, चंबल नदी, बेतवा, केन नदी, टोंस नदी मिलती है, सब मिलती है आपका यमुना नदी। देखिए चंबल, बेतवा, केन। तो बेतवा नदी कहाँ निकलती, विंध्याचल से। और केन नदी कहाँ निकलती, कैमूर से। और देखिए जो यमुना नदी है वो इटाहवा शहर मिलती है, चंबल। और बेतवा नदी हमीरपुर में मिलती है। और केन नदी कहाँ मिलती है, बांदा में मिलती है। सुनना है दोस्तों। और ये कहाँ मिलती है यमुना नदी, ये मिलती है प्रयागराज में। किस नदी से, गंगा नदी से। ठीक, क्योंकि भागीरथी जब नदी आगे मिलती है देवप्रयाग में, यहीं से इसका नाम पड़ जाता है गंगा। अब देखिए दोस्तों, गोमती नदी आके मिलती है कहाँ, फूलर झील से। कहाँ पे, गाजीपुर में। ठीक, और छपरा में घाघरा नदी आके मिलती है, जिसके काली और कलपड़ा दोनों नदी मिलकर बनती है घाघरा नदी। ठीक ना, छपरा मिलती है। और देखिए टोंस नदी आके मिलती है आपका यहीं पे। और पटना में जो मिलती है सोन नदी। कौन सा नदी मिलती है पटना में, सोन नदी। और गंडक नदी कहाँ मिलती है, हाजीपुर में दोस्तों। कोसी नदी कटिहार में। महानंदा, ठीक ना, गोदावरी गिरी घाट में। ठीक, अब देखिए दोस्तों यहीं पे फरक्का बांध है। क्या, कौन सा बांध है, फरक्का बांध है। ठीक ना, फरक्का बांध से ये चली जाती है बांग्लादेश में। ठीक ना, ये यहाँ चली जाती है। देखिए दोस्तों आगे यहाँ देखिए दोस्तों, बताएं हम एक छोटा सा, अगर आप इसको देख लीजिएगा कैसे कैसे, ठीक है अच्छे से। अब आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों, आगे हम लोग देखेंगे जो गंगा नदी के आगे बढ़ती है। देखिए गंगा नदी देखो दोस्तों ऐसे ही आगे बढ़ी है। ठीक ना, ठीक ना, तो इसको गंगा नदी को हम लोग बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं, पद्मा। किस नाम से जानते हैं, पद्मा। ठीक ना, अब देखिए जो आपका ब्रह्मपुत्र नदी है आके मिलती है यहाँ से, पद्मा नदी से। यही क्या बनाती है, सुंदरवन डेल्टा बनता है। क्या बनता है, सुंदरवन डेल्टा दोस्तों। यही पूछता गया है, पूछा बांग्लादेश में इसका क्या नाम है, पद्मा नदी नाम है। क्या नाम है, पद्मा, गंगा नदी का। अब देखिए दोस्तों, अब हम लोग पढ़ेंगे आपका ये जिस नदी का नाम है, इसका नाम है ब्रह्मपुत्रा। कौन सा नदी है, ब्रह्मपुत्रा। देखिए दोस्तों ब्रह्मपुत्रा जो नदी है तिब्बत के, ठीक ना, चेमायुंगडुंग स्थान से देखिए तिब्बत के सांगपो चेमायुंगडुंग स्थान से होते हुए ये जाती है नामचा बारवा पर्वत से होते हुए, ठीक ना, भारत में प्रवेश करती है। किस दर्रे से, यांग यांग दर्रे से। ठीक ना, यांग यांग दर्रे से ये जैसे जाती है ना, यहीं पे इसे बहुत सारा देखिए लोहित नदी मिलता है, दिवांग नदी मिलता है। ठीक ना, तो यहीं पे देखिए एक डियाजी जो है डिब्रूगढ़ स्थान है। ठीक ना, यहीं से जैसे आगे जाएगी माजुली द्वीप मिलेगा। कौन सा द्वीप मिलेगा, माजुली द्वीप। इसमें देखिए धनसिरी नदी मिलेगी। ये माजुली द्वीप से जैसे आगे जाती है ना, इस नदी का नाम पड़ जाता है क्या आपका, ठीक ना, ब्रह्मपुत्रा नदी। क्या नाम पड़ जाता है, ब्रह्मपुत्रा नदी। अब ब्रह्मपुत्रा नदी से कामेंस, ठीक ना, मानस नदी, ठीक ना, संकोश, देखिए तिस्ता, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सिक्किम का लाइफ लाइन कहते हैं, ठीक ना, चोमालुंग झील को हम लोग सिक्किम का लाइफ लाइन, यहीं निकलती तिस्ता नदी। कहाँ मिलती है आपका, ये ब्रह्मपुत्रा नदी से मिलती है। सुनना है दोस्तों, तो क्या होगा, जो ब्रह्मपुत्रा नदी है चेमायुंगडुंग से निकलती है और नामचा बारवा से होते हुए यांग दर्रे से जाती है, भारत में प्रवेश करती है।
अरुणाचल प्रदेश से, और जैसे जाएगा इसके स्थान पे क्या पड़ेगा, डिब्रूगढ़ स्थान पड़ेगा। फिर जाएगा तो माजुली द्वीप पड़ेगा, इसमें आप धनसिरी, ठीक ना, कामेक्स, कपिल, ये सब नदी मिलती है। मानस नदी मिलती है। इन सब नदी ही इसमें कौन सी में मिलती है, ब्रह्मपुत्र नदी मिलती है दोस्तों। आए बस समझने, आगे देखते हैं। बस समझना है कहाँ निकलती है चेमायुंग से, कहाँ से प्रवेश करती है, नामचा बारवा पर्वत से यांगिंग दर्रे से होते हुए भारत में प्रवेश करती है। यहाँ पे कौन सा आपका द्वीप पूछा है, तो माजुली द्वीप है, ठीक ना, कहाँ पे, असम में। अब देखिए दोस्तों, अब हम लोग पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय नदियाँ, ठीक ना, भारत के। देखिए सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे नर्मदा नदी, ठीक ना। तो नर्मदा नदी क्या है, विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत को क्या है, बीचों बीच से प्रवाहित होती है। देखिए नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक से इसकी उत्पत्ति होती है, जो पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। किधर, देखिए ईस्ट वेस्ट, देखिए पूरब से कहाँ पर पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है, ठीक है। इसकी दूरी 1312 किलोमीटर है। खंभात की अरब सागर में जाकर के क्या होती है, पानी अपना गिराती है। देखिए नर्मदा उत्तर विंध्य पर्वत और दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत के भ्रंश घाटी से होते हुए बहती है। देखिए इसी के बीच से बहती है। ये नदी मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। कहाँ की, मध्य प्रदेश। इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहते हैं नर्मदा नदी के। नर्मदा नदी की सहायक नदी ओरंग, तवा और सेर है। आगे देखते हैं दोस्तों। अब पढ़ेंगे दोस्तों हम ताप्ती, महानदी, ए नदी, ठीक ना, माही नदी, ताप्ती नदी और माही नदी। देखिए ताप्ती नदी जो दोस्तों है, ठीक ना, वो नर्मदा नदी के जस्ट नीचे प्रवाहित है। देखिए मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के निकट सतपुड़ा पहाड़ियों के निकलती ये नदी मध्य प्रदेश का महाराष्ट्र गुजरात से प्रवाहित होते हुए अरब सागर में जाकर मिलती है। कहाँ, महाराष्ट्र गुजरात से प्रवाहित होती, कहाँ पर मिलती है, सब नदियाँ आकर अरब सागर में मिलती हैं, ठीक। माही नदी दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा गया हाल ही में, ठीक ना। कर्क रेखा कौन सी नदी दो भागों में काटती, माही नदी। कौन सी नदी, माही नदी। देखिए इसका उद्गम मध्य प्रदेश के धार जिले के समीप विंध्याचल पर्वत श्रेणी से होती है। मध्य पर राजस्थान गुजरात से बहते हुए ये नदी खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। किस खाड़ी में गिरती है, खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो कर्क रेखा को कौन सा नदी काटती है, माही नदी, दो भाग में ध्यान रखिएगा। देखिए माही नदी भारत की एकमात्र ऐसी नदी जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। सुनिएगा दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं। आगे हम लोग पढ़ना महानदी, ठीक ना। देखिए महानदी पढ़ना दोस्तों। अब हम लोग देखिए महानदी जो क्या है, महानदी उड़ीसा की प्रमुख नदी है, ठीक ना। इसका उद्गम स्थान छत्तीसगढ़ रायपुर के सिहावा पहाड़ी से होती है और ये नदी आगे पूर्व की ओर बहते उड़ीसा में प्रवेश करती है। देखिए ये ऐसे से बह रही है ना, उड़ीसा में प्रवेश करती है और ये डेल्टा का निर्माण करती है। अभी बताया ना, ये सब नदियाँ किसका निर्माण करती है, डेल्टा का। ध्यान रखिएगा। तेल नदी और जोग नदी महानदी का प्रमुख सहायक नदी है। इसका क्या, तेल और जोग दोनों सहायक नदियाँ। अब पढ़ेंगे कावेरी नदी। कर्नाटक के कुर्ग के निकट ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है और कर्नाटक के तमिलनाडु से बहते हुए तिरुपल्ली के निकट बंगाल की खाड़ी में जाकर के यह अपना गिर जाती है। कौन सा नदी है आपका, कावेरी नदी का। देखिए कावेरी नदी देख लिए होंगे, ठीक। अब देखिए दोस्तों, अब हम लोग को पढ़ना स्वर्णरेखा नदी, पढ़ना हम लोग को दोस्तों स्वर्णरेखा नदी और लूनी नदी। स्वर्णरेखा नदी क्या है, झारखंड में बहने वाली एक पहाड़ी नदी है। कौन सा नदी है, देखिए झारखंड में बहने वाली पहाड़ी नदी। यह नदी रांची के निकट छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। झारखंड से निकलकर पश्चिम बंगाल, उड़ीसा तो होते हुए ये बंगाल की खाड़ी में जा क्या गिर जाती है। प्रसिद्ध शहर क्या है, देखिए जमशेदपुर, टाटा नगर, ठीक ना, इसी नदी के स्थित तट के किनारे स्थित है स्वर्णरेखा नदी के, इसीलिए बहुत प्रसिद्ध है। लूनी नदी देखिए इसका उद्गम स्थान अजमेर के निकट अरावली पर्वत से, देखिए अरावली पर्वत से परवल के निकट नाग पहाड़ से होता है। राजस्थान से होते गुजरात के कच्छ के रण में ये नदी क्या हो जाती है, विलुप्त हो जाती है। अब देखिए दोस्तों काली नदी और पेन्नार नदी पढ़ना है। काली नदी देखिए दोस्तों, देखिए काली नदी का नेपाल किनारे से होती है। इस नदी को शारदा और काली गंगा के नाम से जाना जाता है। ये नदी हिमालय के स्थित काला पानी नामक स्थान से निकलती है। देखिए उत्तराखंड उत्तर प्रदेश में होते हुए ये नदी घाघरा नदी के समीप जाकर के मिल जाती है। ध्यान रखिएगा, काली नदी पूर्व की ओर नेपाल और भारत के अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। अभी बताया ना, भारत और नेपाल के बीच में क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है काली नदी। पेन्नार नदी देखिएगा, पेन्नार नदी भारत की प्रमुख नदी है। क्या है, भारत की प्रमुख नदी है। यह नदी कर्नाटक में नंददुर्ग पहाड़ी से निकलकर पूरब की ओर 970 किलोमीटर बहकर बंगाल की खाड़ी में क्या होती है, जाकर के यह नदी गिर जाती है। दोस्तों बहुत अच्छे से आपको समझ में होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, और जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।